स्वागत है दोस्तों आप सभी के अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। और हर एक बार की तरह इस बार भी आप सभी के लिए एक धमाकेदार ट्रिक्स लेके आए हैं जो आप सभी को काफ़ी पसंद आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों की संख्या कितनी होंगी। जो आपको फिगर दिख रहा है स्क्रीन पे, इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे आप लोग कैसे काउंट कीजिएगा। तो जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है इसमें आपको बताना है स्क्वायर यानी वर्ग की संख्या कितनी होंगे। चलिए जैसे यहाँ पे हमको काउंट करना है तो इसको अगर हम लोग नॉर्मली काउंट करेंगे कि कितना होगा इसमें स्क्वायर, तो क्या करेंगे सबसे पहले कि सिंपल सा तरीका, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ये तो आपको 4 स्क्वायर हो गए और एक बड़ा वाला स्क्वायर मिला के 5, तो 4 + 1 ना, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गए 5। ये तो आपका बेसिक तरीका है। ये कब काम करेगा, जब फिगर छोटा हो तब आप लोग वहां पे काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब इससे बड़ा फिगर आएगा तब आपको काउंट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उसको दूर करने के लिए हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक्स बताने वाले हैं जो सिर्फ आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो जैसे ठीक आपके बगल वाला फिगर दिख रहा है यहाँ पे, इस फिगर में आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे यानी वर्गों की संख्या आपको बताना है कितना होगा। तो क्या कीजिएगा इसमें, देखिए सबसे पहले इसको नंबरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला बॉक्स, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। फिर देखिए फिर पहला, दूसरा और ये तीसरा। इस फिगर में अगर देखिएगा तो रो और कॉलम की संख्या क्या है, आपस में बराबर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस साइड में भी 3 बॉक्स हैं और इस साइड में भी 3 बॉक्स है, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा। रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा तब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको नंबरिंग करेंगे और एक तरफ से सभी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। और सभी नंबर को आप काउंट कर देंगे, 9 और 4 13 और 1 14, कितना होता है 14। यानी ये जो आपका फिगर दिख रहा है, इस फिगर में टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा, तो 14 होगा, ठीक है। ये कब काम करेगा, जब रो और कॉलम की संख्या क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छा से समझ गए। तो आगे एक और फिगर में आपको काउंट करना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या कितने होंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि क्या क्षैतिज रेखा या रो और कॉलम आपस में बराबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से भी 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है कि रो और कॉलम की संख्या क्या है, आपस में बराबर है। जब बराबर होगा तो क्या करेंगे, कोई एक तरफ के नंबर को स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पे पहला 4 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। सभी नंबर का सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे स्क्वायर निकालिए। जैसे 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। सभी नंबर को आपस में जोड़ देंगे। 16 और 9 25, 25 और 4 कितना 29 और 1 30। यानी इस फिगर में वर्गों की संख्या कितने होंगे, तो 30 होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ गए। तो अब अगर ऐसा फिगर आता है आप लोगों के एग्जाम में जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगा, तब जाके आप लोग इस ट्रिक को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको इसको करने में मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगेगा और आप लोग फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। और इस टाइप में आपको कैसे इसको काउंट कीजिएगा, किस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों की संख्या कितने होंगे। तो क्या इस फिगर में रो और कॉलम बराबर है, यहाँ पे सबसे पहले काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2,
इधर कीजिए 1 2 और ये 3। यहाँ पे देखिएगा कि रो और कॉलम बराबर नहीं है, क्योंकि इस लाइन में अगर देखते हैं तो 3 तक नंबर गया है, ठीक है। और जब इधर देखते हैं तो नंबर कहाँ तक गया है, 2 तक। यानी यहाँ पे रो और जो कॉलम है वह आपस में बराबर नहीं है। तो जो पहले हम आपको ट्रिक बताया है, यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। कहाँ काम करेगा, जहाँ पे रो और कॉलम क्या हो, आपस में बराबर हो। तो इस फिगर में जो है रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीधा सा करना है आपको, लास्ट वाला नंबर में गुणा कर देना है। क्या करना है, लास्ट में गुणा, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना 6, 2 इंटू 3 करना है 6। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 में से हम लोग 1 कम करेंगे, 2 से 1 पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, फिर 3 से 1 क्या करेंगे, कम करेंगे, तो कितना होगा 2, और फिर इसका गुना, तो 2 2 एकम 2, ठीक है। जैसे ही नंबर में अगर 1 आ जाए बस वहां तक आपको छोड़ देना है, उसके आगे काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 2 कितना 8। यानी इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होंगे, तो 8 होंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो आगे अभी आपको एक और क्वेश्चन कराएंगे जिसमें आपको पूरी तरह ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग, क्या यहाँ पे रो और कॉलम आपस में बराबर है। सबसे पहले इसको देखते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कीजिएगा, 1 2 3, यहाँ पे कीजिए, 1 तो है ऑलरेडी, 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 तक नंबर गया है और यहाँ तक सिर्फ नंबर 3 तक गया है। तो यहाँ पे रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, वह तो लास्ट में जो नंबर दिख रहा है ना, सिर्फ लास्ट वाला नंबर को दोनों तरफ से आपस में गुना कर लेंगे, है ना। ऐसे हो जाएगा 3 इंटू 4 कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 12। अब क्या बोले आपको कि दोनों तरफ में से 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर गुना, फिर 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर 1 कम करेंगे, तो 2 में से जब 1 कम करेंगे तो कितना होगा 1, फिर 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, अब यहाँ पे गुना 2 एकम 2। जैसे दोनों जगह में से कहीं पे अगर 1 आता है बस आपको वहां पे रुक जाना है, उसके आगे काम नहीं करना है, उसके बाद आपको सिर्फ सीधा सा ऐड कर देना है। तो 12 12 और 6 18, और 18 और 2 कितना 20। यानी इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होंगे, तो 20 होंगे। तो आई होप कि यहां तक अब आपको अच्छा तरीके से समझ गए। अब आपको यहां तक समझने में बिल्कुल कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन जब कीजिएगा तो तब आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट जाके क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे। ऐसे कीजिए 1 2 3 4, ठीक है। आगे कीजिए, फिर 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ भी रो और कॉलम क्या है, आपस में बराबर नहीं है। एक तरफ जो नंबर गया है वो 6 तक गया है और जो दूसरी तरफ नंबर है वो 4 तक गया है। तो यहाँ पे रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि पहला जो लास्ट वाला नंबर है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। लास्ट वाला दोनों नंबर भी आपस में गुना, तो 4 4 इंटू 6 कितना होता है 24। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से 1 1 कम करेंगे। तो 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू यहाँ पे कितना है 6 है तो कितना लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 5, और गुना करेंगे तो 3 5 15। इसके बाद फिर इसमें से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, और फिर 5 में से 1 कम करेंगे तो 4, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पे फिर 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, और फिर 4 में से 1 कम करेंगे तो 3। ये आपको बताया है कि जैसे हम 1 के पास पहुंचेंगे वहां पे आपको रुक जाना है, उसके आगे वर्क नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे सीधा सा क्या करना है, हमको ऐड करना है। 3 एकम 3 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, सभी नंबर को आपस में काउंट कर देना है। जैसे 24 15 कितने होते हैं, 24 और 15 हो जाएंगे आपका 39, 39 और ये 8 कितना 47, 47 और 3 50। यानी इस फिगर में जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में
टोटल 50 स्क्वायर बनेंगे। इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या कितने होंगे? तो 50 होंगे। तो आई होप कि आप लोग, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो काफ़ी आसान तरीका से, काफ़ी आप लोग समय बचा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी छात्र को इस वीडियो के माध्यम से फायदा पहुंच सके। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नया धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए